श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 25 नवंबर को शनिवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी विशेष तिथियाँ साल में केवल एक बार ही आती हैं और आज रात्रि में आपको दीपक का विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। जीवन के सारे संकट और बाधाएं समाप्त होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज जो है वह दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के विशेष दीपदान के उपाय करने हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक रहती है, आर्थिक संकट आपके जीवन में बहुत अधिक बने हुए हैं, धन की वजह से आपके कई प्रकार के जो कार्य हैं वह अटके हुए हैं, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक के दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है या फिर आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक के दीपदान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, सुख शांति नहीं रहती है, घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो आज रात्रि में आपको दीपक के विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा जो उपाय हैं, साल में केवल एक बार ही आपको करने का मौका मिलता है और तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। विशेषकर कर्ज की मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर 14 दीपक प्रज्वलित करने होंगे। देखिए, आपको 14 दीपक इसीलिए जलाने हैं क्योंकि चतुर्दशी की तिथि है और कार्तिक मास में पड़ने के कारण दीपदान का विशेष महत्व होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, लेकिन यदि आप 14 दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो मुख्य रूप से आपको 5 दीपक तो इस विशेष तिथि पर अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए, यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि में किसी भी समय अवश्य प्रज्वलित करने हैं। देखिए, यदि आप 5 दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं अपने घर पर, तो आपको जो 5 दीपक है या तो मिट्टी के ले लेने हैं या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आप 14 दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करने वाले हैं, तो आपको एक कार्य करना है कि एक दीपक आपको गोल बाती का बनाना है, बाकी के जो 13 दीपक हैं वो आपको लंबी बाती के बनाने हैं। यदि आप 5 दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो फिर आपको एक दीपक गोल बाती का बनाना है, बाकी के जो 4 दीपक हैं वो आपको लंबी बाती के बनाने हैं। मुख्य रूप से आपको आज के दिन यह 5 दीपक इन 5 स्थानों पर तो अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। यह 5 दीपक आपके घर में सुख शांति प्रदान करेंगे, आपके जीवन से जितने भी संकट हैं उन्हें समाप्त करेंगे। देखिए, यदि आप 14 दीपक अपने घर पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो उनमें से 9 दीपक आपको अपने घर पर जिस प्रकार से आपने दीपावली में दीपक प्रज्वलित किए थे उन स्थानों पर आप रख सकते हैं। अन्य जो 5 दीपक हैं वह आपको इन 5 स्थानों पर ही रखने होंगे। देखिए, इन 5 दीपक में से आपको जो एक गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो इस दीपक को भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है, स्वरूप हैं, उनके सामने भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं गोल बाती वाला। गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास 4 दीपक बचे हुए हैं लंबी बाती के, तो उनमें से आपको जो दूसरा दीपक है आपके रसोई घर में आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि आपके घर में जहाँ भी किचन है वहाँ पर आपको यह दूसरा लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, तीसरा जो दीपक है आपको अपने घर में तुलसी जी का जो पौधा है वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है लंबी बाती वाला,
और आपको इस दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों आपका जो मुख्य द्वार है घर का, वहाँ पर आपको ये चौथा दीपक लगाना है लंबी बाती वाला। देखिए मुख्य द्वार के वहाँ पर आपको इस दीपक को किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। जब भी आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे तरफ यानी कि दाहिने तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक की बाती का जो मुख है वह दरवाजे के बाहर की तरफ रहेगा। अब दोस्तों अंतिम जो दीपक है लंबी बाती वाला 5वां दीपक, उसे आपको रखना होगा किसी भी भगवान शिव के मंदिर में। आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर भी इस दीपक को रख सकते हैं या फिर शिवलिंग के आसपास कहीं भी इस दीपक को रख सकते हैं। देखिए आपको इस वैकुंठ चतुर्दशी में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है, हमारे जीवन से जो संकट समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, जीवन में जो धन की समस्या है वह सभी दूर हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आप जो 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे इन्हें तो आपको हमने जो आपको स्थान बताए हैं उन्हीं स्थान पर रखने हैं, लेकिन यदि आप अन्य 9 दीपक लंबी बाती के और प्रज्वलित कर रहे हैं तो इन्हें आप जो अपने घर की छत होती है उस पर भी रख सकते हैं। साथ ही साथ घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भी आप इन 9 दीपक को रख सकते हैं, यानी कि 9 दीपक आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन जो ये 5 दीपक हैं इन्हें तो आपको हमने जो स्थान बताए हैं वहीं पर आपको रखने हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि पर 14 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय कर लेता है उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव यानी कि हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल 1 दीपक गोल बाती का बनाना है, बाकी के 13 दीपक आप लंबी बाती के बनाएंगे। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए मान लीजिए कि आप ये 14 दीपक वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यह 2 दीपक वाला चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये 2 दीपक तैयार करने के बाद पहला जो दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उनके सामने प्रज्वलित कर दें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक आप लड्डू गोपाल जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेना है और इस पहले दीपक के अंदर आपको यह 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और फिर आपको भगवान विष्णु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। दूसरा दीपक आपको लेकर के पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में किसी भी समय कर लेना है। देखिए इस दूसरे दीपक को आप शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं और इस दूसरे दीपक के साथ में आपको काले तिल भी लेकर के जाना है। मात्र आपको 11 काले तिल लेने हैं। आप जो काले तिल लेकर के गए हैं उन्हें भी आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप शिवलिंग के आसपास गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लंबी बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि यह दीपक विशेषकर शिव और शक्ति के लिए होता है। दूसरा दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको मनोकामना बोल देनी है और आपके जीवन में चल रहे संकटों को आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और आपको हरि हर महादेव का स्मरण अवश्य करना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह मौका आपको केवल साल में 1 बार ही मिलता है, इसीलिए आप 14 दीपक का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो ये 2 दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध घी। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और इसका हमें बहुत ही लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी
देखिए सबसे पहले तो जो गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर रखना है। अब देखिए दोस्तों, उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसे भी डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और इस दीपक को आपको अब प्रज्वलित कर देना है। गुरु जी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता तुलसी से, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, दुख हैं, दरिद्रता हैं वह सभी समाप्त हो जाएं और हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है उसे आपको रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने मुख्य द्वार की सीधे तरफ प्रज्वलित करना होगा और इस एक दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी को डाल देना होगा। देखिए जो आपने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी के वहाँ पर, वह आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त करेगा। और जो आपने लंबी बाती का दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित किया है तो यह माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए है, जो कि कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको वैकुंठ चतुर्दशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।